जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्केट में जितने बाय ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे उतने ही सेल ऑन ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। सिर्फ बिडिंग प्राइस ऊपर या नीचे होता है, लेकिन एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर्स की संख्या बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर होती है। इसीलिए ब्रेकआउट पर जब रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा बाय साइड पोजीशन बनाते हैं तो ऑपरेटर्स का बड़े क्वांटिटी में सेल ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स को जब लॉस होता है तभी ऑपरेटर्स को प्रॉफिट होता है। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि फेक ब्रेकआउट या फिर ट्रैप ट्रेडिंग को हम कैसे चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम अपने लॉस से बच सकें और ट्रैप ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर प्रॉफिट कमा सकें। ज्यादातर ट्रेडर जब चार्ट पैटर्न या फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रेड में एंट्री करते ही प्राइस ट्रेड के अगेंस्ट जाकर स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस फिर उसी डायरेक्शन में रैली करना शुरू कर देती है, जिससे हमें लगता है कि मार्केट को पता है कि हम कहां स्टॉप लॉस रख रहे हैं। यह सब देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। पहले जानते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रैप ट्रेडिंग को हम लोग फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। चार्ट पर यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो ट्रेडर्स अपनी एंट्री बनाते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर न जाकर रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉप लॉस हिट कर देती है और नीचे की तरफ चल जाती है। इसे ही हम ट्रैप ट्रेडिंग या फिर फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स मार्केट में होते हैं उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को एनालाइज करना भी आना चाहिए, क्योंकि भले ही प्राइस कुछ न बताए, वॉल्यूम से यह पता चल सकता है कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या नहीं। वॉल्यूम आपको यह दिखा सकता है कि मार्केट में बड़े ऑर्डर्स कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑपरेटर का फुटप्रिंट होता है। प्राइस भले ही हमें चकमा दे सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा एक्यूरेट जानकारी देता है। चलिए जानते हैं कि वॉल्यूम की मदद से हम कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चार्ट में प्राइस ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है और थोड़ी ऊपर जाकर छोटे छोटे रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ रिट्रेस होती है, ऐसे समय में हमें वॉल्यूम पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें यह देखना चाहिए कि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था या नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि बायर्स में काफी मजबूती है। और जब प्राइस छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए रिट्रेस होकर वापस ब्रेकआउट लेवल पर आती है तब वॉल्यूम छोटे छोटे होना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट की वॉल्यूम ब्रेकआउट वॉल्यूम से कम है तो यह हमारे लिए एक संकेत है कि सेलर्स मार्केट में कमजोर हैं। इसका मतलब है कि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तो सेलर्स ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में एंट्री नहीं ले रहे हैं, जिससे वॉल्यूम बार की साइज छोटे छोटे हो रहे हैं। रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए रिसेंट हाई को ब्रेक करके स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करती है और इस ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम रिट्रेसमेंट कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होती है, तो यह हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप होता है जहां हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। यह एक रियल ब्रेकआउट का संकेत होता है। ऐसे समय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। हमें बाय पोजीशन में एंट्री लेकर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट बनाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी सेटअप 100% विन रेट के साथ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ज्यादातर समय ऐसे ब्रेकआउट हमें टारगेट अचीव करवाते हैं। अब हम जानते हैं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है और कुछ कैंडल बनाती है तब हमें वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती है और ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाकर क्लोज होती है, ऐसे समय में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रेकआउट फेल होने की पहली निशानी है। जैसे ही हम रिट्रेसमेंट कैंडल के वॉल्यूम पर नजर डालते हैं, हमें सारे वॉल्यूम बार बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिसका मतलब होता है कि सेलर्स इस समय मजबूत हैं और बड़े क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। वापस जब छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है और वॉल्यूम का साइज रेड वॉल्यूम बार से छोटा होने लगता है, तो यह कंफर्म करता है कि बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसे समय में हमें स्विंग लो को मार्क करना होता है। जैसे ही प्राइस बड़े रेड कैंडल के साथ इस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है और इस कैंडल की वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल से ज्यादा होती है, तब यह हमारे लिए एक परफेक्ट संकेत होता है कि यहां ब्रेकआउट फेल हो चुका है।
इस स्थिति में हम सेल साइड में एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हर समय ब्रेकआउट फेल नहीं होते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि हमें ट्रैप ट्रेडिंग में कब एंट्री लेनी है और कब नहीं। मार्केट में कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां ज्यादातर समय फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। पहला, प्रीवियस डे हाई लेवल या फिर प्रीवियस डे लो लेवल। उदाहरण के लिए प्रीवियस डे हाई एक इंपॉर्टेंट लेवल है और प्रीवियस डे लो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट, जब भी प्राइस किसी एक लेवल को डायरेक्ट ब्रेक करती है तो हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। दूसरा, करंट डे हाई और करंट डे लो लेवल को जब प्राइस डायरेक्ट ब्रेक करती है तब हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और तीसरा, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी लेवल पर। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि साइकोलॉजी लेवल कौन कौन से होते हैं। साइकोलॉजी लेवल मतलब एक राउंड फिगर, तो 25,000 लेवल, 24,000 लेवल या फिर 24,500 या 25,500 लेवल्स को साइकोलॉजी लेवल कहते हैं, जहां पर ज्यादातर समय आपको पहला फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। मैं आपको एक टिप देता हूं जिसे ट्रैप ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आपको जितने भी लेवल्स मार्केट में होते हैं वो बताया। जब प्राइस इन लेवल्स को डायरेक्ट बिना समय स्पेंड किए ब्रेक करती है तब हमें फेक ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस समय स्पेंड करने लगे इसका मतलब होता है कि वह ब्रेकआउट असली है। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में रियल ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। ब्रेकआउट लेवल से पहले अगर प्राइस समय स्पेंड करें तो वह रियल ब्रेकआउट होता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट लेवल के बाद समय स्पेंड करें तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेकआउट फेल होने की ज्यादा संभावना रहती है। अब डिस्कस करते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में होती है। जब मार्केट 9:15 पर ओपन होती है उससे पहले हमें चार्ट पर यह सभी लेवल्स ड्रॉ करके रखने होते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और अगर कोई रीसेंट स्विंग लो या फिर स्विंग हाई हो तो उसे मार्क करना है। और बैंक निफ्टी में 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब पहली कैंडल बनाकर क्लोज होती है तब उस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है। या फिर अगर लगातार एक ही कलर की कैंडल बन रही हैं तो हमें उन सभी कैंडल्स का ग्रुप बनाकर उनके हाई और लो को मार्क करना है। अगले टाइम जैसे ही पहली कैंडल या फिर ग्रुप ऑफ कैंडल्स के लो को ब्रेक करके अगली कैंडल एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, वह कैंडल चाहे हैमर कैंडल हो या फिर इंगुल्फिंग कैंडल हो या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल हो, कोई भी स्ट्रांग बुलिश कैंडल देखने को मिले तब हमें बाय साइड में ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। इसमें हमारा स्टॉप लॉस प्रीमियम का टोटल 10% होगा और टारगेट स्विंग हाई या फिर 1 से 2 होगा। यहां ट्रैप ट्रेडिंग इसलिए काम करती है क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है तो पहली कैंडल का हाई और लो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से खासकर दूर रहें। मैं जितना भी कुछ आपको बताया यह सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क करेगा जहां पर मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको नॉर्मली ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है तो आपको अपनी कैंडल का टाइम फ्रेम मिनिमम 1 आवर रखना होगा। जितना ज्यादा आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी।